ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना आ गया है और कल है 28 जनवरी रविवार और इस दिन पड़ रहा है तृतीया तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है, नया उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 28 जनवरी रविवार और इस दिन पड़ रहा है तृतीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है, अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने, ठीक। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गेहूं के दाने बचे हैं, उन गेहूं को क्या करना है, उन जल में आपको गिरा देना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं उन जल में आपको गिराना है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद जो बाकी जल बचेंगे उन लोटे में, उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप माघ मास के महीने में कर लेते हैं, रविवार के दिन तृतीया तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, काफ़ी व्रत करने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर का फूल। आपको लेना है कितना, आपको जितना मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चाहे 5 या 10 या 15 जितना मिल सके आपको ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है तृतीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 लोटा सबसे पहले जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कनेर फूल लेकर गए हैं, चाहे आप 5 लेकर गए हैं या 10 लेकर गए हैं या 15 लेकर गए हैं, जितने भी लेकर गए हैं उन सभी कनेर फूल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, अधूरी रह गए हैं, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी
मनोकामना है परिपूर्ण करने के लिए कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन सभी कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर अच्छी तरीके से मतलब सजाना है, समर्पित कर देना है पूरे शिवलिंग पर। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी कार्य में अधूरी रह गए हैं, जो भी मनोकामना अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूर्ण करने के लिए। ठीक, बस इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तृतीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग कष्ट बीमारी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको किधर रखना है? जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है वापस से और जाना है घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है उन बेलपत्र को। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास में रविवार के दिन तृतीया तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में कलेश होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कार्य में रुकावटें आ रहे हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए समझते हैं उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चावल के दाने लेना है, मात्र एक ठो, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक हरे मूंग के दाने, मात्र एक ठो हरे मूंग के दाने लेना है, लेकिन हरे मूंग के दाने भी खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक समीपत्र। अब बोलोगे समीपत्र, देखिए यहाँ से आपको समीपत्र को तोड़ना है, इससे एक समीपत्र माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है रविवार तृतीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो आप एक चावल के दाने और एक हरे मूंग और एक बेलपत्र और एक समीपत्र लेकर गए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। किस नाम से गिराना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। 4 सामग्री है आपके पास तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। ठीक, उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है,
शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी, जो भी कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में रविवार के दिन तृतीया तिथि पर, तो जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को इस दिन करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।